ओम। आइए हम आज अष्टावक्र गीता के प्रथम अध्याय का 19वां श्लोक पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर अष्टावक्र जी राजा जनक से क्या कह रहे हैं। यथा एव दर्श मध्यस्थे रूपे अंत परितस्तु स तथैवास्मिन् शरीरेऽन्त परितः परमेश्वर। अर्थात दर्पण में प्रतिबिंब रूप का, दर्पण में प्रतिबिंबित रूप का जिस भांति अंदर बाहर अस्तित्व है, उसी भांति शरीर के अंदर और बाहर परमेश्वर का ही अस्तित्व है। अष्टावक्र जी राजा जनक से कहते हैं कि हे राजन, ये बड़ी अद्भुत बात है। मनुष्य परमात्मा को बाहर ढूंढता है, जबकि परमात्मा हमारे हृदय के भीतर ही उपलब्ध है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति दर्पण के अंदर अपना मुंह देखता है, तो दर्पण में जो छवि होती है वो दर्पण के अंदर भी है और दर्पण के बाहर भी है। उसी प्रकार परमात्मा का अस्तित्व हमारे हृदय के भीतर और बाहर भी है। या ऐसा कह दीजिए कि बाहर भीतर सर्वत्र परमात्मा ही समाया हुआ है। हे राजन, जिस प्रकार से समुद्र में उठने वाली लहरें और समुद्र में कोई अंतर नहीं होता। अगर कोई ये कहे कि समुद्र अलग है और लहरें अलग हैं, तो ये निरा मूर्खता ही होगी। हे राजन, जिस प्रकार से सागर के अंदर जो लहरें को भिन्न नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही परमात्मा को संसार से भिन्न नहीं किया जा सकता। संसार में भी सर्वत्र परमात्मा ही व्याप्त है। सृष्टि के कण कण में परमात्मा व्याप्त है। अष्टावक्र जी कहते हैं, राजन, जिस प्रकार से जल और जल की लहरों में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार संसार में रचे पचे परमात्मा और हृदय के भीतर बसे हुए परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हे राजन, ईश्वर को कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, उसे अपने भीतर ही जानने का प्रयास करो। अगर कोई वस्तु तुम्हारे घर में खो गई है या तुम घर में भूल आए हो, तो उसे बाहर ढूंढने से क्या फायदा। तुम जहां विस्मृत हो वहीं उसको ढूंढो। अर्थात परमात्मा हृदय में उपस्थित है, उसे वहीं अगर ढूंढा जाए, अगर वहीं उनसे मिलने का प्रयास किया जाए, तो परमात्मा तत्व की अनुभूति संभव है। हे राजन, अपने हृदय के भीतर उतरो और परम सत्य को जानने का प्रयास करो। वह सदैव निरंतर तुम्हारे हृदय में विद्यमान है। आज इतना ही।